जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको कहने वाला हूं वो शायद आपकी पूरी जिंदगी की सोच ही बदल देगा। और हो सकता है दोस्तों, कुछ लोगों को मेरी ये बात गलत लगे, हो सकता है कुछ लोग गुस्सा भी हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे ये सच आपको बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप बिना सोचे समझे पूजा पाठ करते हैं, अगर आप अंधी भक्ति करते हो, तो सच मानिए आप अपनी ही जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हो। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या सच में भक्ति किसी को बर्बाद कर सकती है, या फिर हम भक्ति के नाम पर कुछ गलत कर रहे होते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है आपको पता है? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि भगवान से डरो, पूजा पाठ करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी किसी ने यह नहीं बताया कि भक्ति कैसे करनी है, पूजा पाठ कैसे करनी है, ईश्वर को याद कैसे करना है। दोस्तों, आज के समय में 90% लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो बस कर रहे हैं क्योंकि घर में सब लोग करते हैं, समाज करता है, डर लगता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब आप डर से भक्ति करते हो तो वो भक्ति नहीं होती, वो एक मानसिक कैद बनकर रह जाती है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, आप भगवान के पास क्यों जाते हैं? नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ता चाहिए, या फिर कोई समस्या है जो खत्म करनी है। मतलब साफ है दोस्तों, आप भगवान से प्यार नहीं करते, आप भगवान से डील करते हो कि हे भगवान, मुझे ये दे दो, मैं आपके लिए ये करूंगा। दोस्तों, ये भक्ति नहीं है, ये एक सौदा है। और जब ये सौदा पूरा नहीं होता तो क्या होता है? आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आप भगवान से नाराज हो जाते हो, आपका विश्वास उन पर से टूट जाता है। और यकीन मानना दोस्तों, यहीं से शुरू होती है आपकी असली बर्बादी। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अंदर से टूट चुके होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा होता है, धोखा, दर्द, अकेलापन, और वो सोचते हैं कि अब सिर्फ भगवान ही उनका एक सहारा है। और फिर वो भक्ति करना शुरू करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर का जो दर्द है वो ठीक नहीं होता, जो समस्या है वो खत्म ही नहीं होती, और फिर उनका भगवान से भरोसा ही उठ जाता है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता। दोस्तों, सबसे बड़ा भ्रम क्या है आपको पता है? सबसे बड़ा भ्रम यह है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना तो आपको ही पड़ता है, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ती है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आजकल लोग क्या कर रहे हैं? खुद कुछ नहीं करेंगे और उम्मीद भगवान से रखेंगे। दोस्तों, यही सोच आपकी जिंदगी को रोक देती है। असली भक्ति क्या है आपको पता है? असली भक्ति का मतलब है खुद को बदलना, अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। दोस्तों, अगर आप रोज मंदिर जा रहे हो लेकिन आपका गुस्सा वही है, आपका ईगो वही है, आपकी सोच वही है, तो यकीन मानना दोस्तों, आप भक्ति नहीं कर रहे, आप बस एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो जो आपने बना दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है आपको पता है?
आपका मन, अगर आपके अंदर जलन है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो बाहर की पूजा पाठ बिल्कुल बेकार है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर हैं, आपके अंदर बैठे हैं। दोस्तों कई लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं आपको पता है? वो ये सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत हो जाएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। दोस्तों ये भक्ति नहीं है, ये डर है, और डर हमेशा आपको कमजोर बनाता है। दोस्तों भगवान कभी भी आपको डराना नहीं चाहते, वो आपको मजबूत यानी भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं। दोस्तों जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि भगवान को आपकी घंटियों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी सच्चाई से फर्क पड़ता है, आपके विचारों से फर्क पड़ता है, उस दिन से दोस्तों आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आप भगवान को तो ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी खुद को ढूंढा है? आप खुद से भाग रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि भगवान आपको बचा लेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों पहले खुद को समझो, खुद को बदलो, तभी आप भगवान के सामने खड़े होने के लायक बनेंगे। दोस्तों जीवन का एक नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। आप कुछ भी कर लो, अगर आपके कर्म गलत हैं तो आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ भी आपको नहीं बचा सकती, और यह सत्य है दोस्तों। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के बाद अंधी भक्ति मत करना, किसी डर से पूजा पाठ मत करना, सौदे वाली भक्ति कभी मत करना, बल्कि समझ के साथ भक्ति करना, सच्चाई के साथ भगवान को महसूस करना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, भगवान को आपकी आवाज नहीं, आपका दिल सुनाई देता है। आपके अंदर की जो भावना है, जो प्रेम है, वो सुनाई देता है। भगवान को आपकी पूजा पाठ नहीं, आपका सच और आपका समर्पण चाहिए। दोस्तों अगर आप बदल गए तो देखना आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। दोस्तों भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मैं मंदिर जाने के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों। मंदिर जाने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, आपको ऊर्जा मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन दोस्तों पहले खुद के अंदर झांकिए, वरना आपको भक्ति नहीं सिर्फ बर्बादी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसके साथ ही हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।